हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। हम लोगों ने इसके पहले ए बी सी के बारे में पढ़ा था। विटामिन ए बी सी कहाँ मिलता है, उसका सोर्स क्या होता है, फिर उससे विटामिन लेने से हमारे बॉडी में कौन सा फंक्शन होता है, उसका क्या काम करता है हमारे बॉडी में वो, और उसकी कमी से होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ा है ना। और उसके क्या क्या सिम्टम आते हैं, अगर उस विटामिन की कमी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम आएंगे हमारे बॉडी में, कि पता चलेगा हमको कि हमारे बॉडी में इस विटामिन की कमी हो गई है। तो विटामिन डी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो ये सोर्स इसका क्या क्या है, मिल्क है, फिश है एंड एग है ना, और सनलाइट भी है। विटामिन डी इसलिए बोला जाता है बच्चों को कि थोड़ी देर कम से कम 5 मिनट 10 मिनट है ना, धूप में ज़रूर बैठना चाहिए उनको, है ना, बॉडी को धूप लगाना चाहिए जिससे कि विटामिन डी उनके बॉडी में आ जाए। और चूँकि बच्चे ग्रोथ करने वाले होते हैं, उनका बॉडी बढ़ने वाला होता है, तो बढ़ता है कौन सा चीज़ है, बोन ही बढ़ता है पहले। तो बोन, जब बोन में विटामिन डी में अच्छे से रहेगा, कैल्शियम रहेगा, फास्फोरस रहेगा, जो बोन को बनाने वाले चीज़ें हैं, है ना, बनाने वाली चीज़ें हैं, वो अगर उनको अच्छे से मिलेगा तभी ना बोन का ग्रोथ होगा अच्छे से। तो ये विटामिन डी जो है वो उनके बोन्स का ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनमें कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, है ना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। और रिकेट्स में क्या होगा, जब बोन का कमी हो जाए, बोन में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, बोन कमज़ोर होंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, मजबूत नहीं होंगे, है ना, लचीले हो जाएंगे। नहीं, कमज़ोर लकड़ी जो रहती है वो क्या होती है, लचीली होती है ना, उसको हम तुरंत तोड़ सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे बोन में अगर बढ़िया से डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसमें विटामिन डी की कमी ही हो गई, तो लेग्स, हमारे पैर, जो बच्चे होंगे जिनमें विटामिन डी की कमी होगी, उनके पैर जो हैं वो तिरछे तिरछे हो जाते हैं, नहीं, धनुष की तरह हो जाते हैं। और उनका रीब जो है, ये छाती का जो हड्डी होता है, बोन पतला पतला रिब्स जो चेस्ट का होता है, वो भी कमज़ोर होंगे, एकदम लचीला जैसा लगेंगे, है ना। और पिजन की तरह यानी कबूतर की तरह उनका चेस्ट हो जाएगा, एकदम दुबला पतला, है ना, पतला सा हो जाएगा, पेट निकल जाएगा। तो उससे पता चलता है कि रिब्स उनके कमज़ोर हैं। और बोन्स जो हैं वो कमज़ोर होंगे, जॉइंट कमज़ोर होंगे, है ना, पैर के। और बोन का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा, बोन मजबूत नहीं होगा, उनका हाथ पैर, लचीलापन उसमें रहेगा। तो विटामिन डी की कमी से यही होता है। और विटामिन के क्या करता है, कहाँ पाया जाता है, स्पाइनच में, है ना, पालक के साग में पाया जाता है, कैबेज में पाया जाता है। कैबेज क्या होता है, जो पत्ता गोभी होती है ना, उसमें पाया जाता है। और कोई भी लीफी वेजिटेबल, साग जितना भी होता है, उसमें विटामिन के पाया जाता है ना। और ये विटामिन के करता क्या है, तो ये ब्लड को क्लॉट होने में यानी कि थक्का बनाने में हेल्प करता है। थक्का बनाना क्यों ज़रूरी है ब्लड को, तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही कहीं कट जाता है तो हम तो उसको रोकते ही हैं, और उस रोकने में भी उसमें खुद से ही क्या होता है, उसके मुंह पे कुछ जम जाता है ना, थक्का जैसा जम जाता है, और वहाँ पर धीरे धीरे ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्लॉटिंग का होना, है ना, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। तो विटामिन के जो होता है ब्लड में, वो क्या करता है, फाइबर्स जितने उसके होते हैं, प्लेटलेट्स, वो ब्लड में वो क्या करते हैं कि जहाँ से कटिंग हो जाती है उसके ऊपर जाली की तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे कि ब्लड का बहना रुक जाता है। अगर ये विटामिन के नहीं रहे तो क्या होगा कि जहाँ कट जाएगा वहाँ पे लगातार ब्लीडिंग होते रहेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमरेज, है ना, कहीं से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। ऐसे विटामिन के रोकता है कि ब्लड नहीं निकले कहीं से, लेकिन उसके कमी से अपने आप हेमरेज होने लगेगी। हेमरेज मतलब ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक। अब ये एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर इसकी कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग किसको बोलते हैं, हेमरेज को बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कहीं से भी, जो भी हमारा ओपनिंग है, जैसे नाक है, मुंह है, कान है ना, आँख है, उधर से क्या होगा, ब्लड अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा।
तो विटामिन के भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी विटामिन्स हैं वो सारे थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम लोग लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, है ना। अब है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? जो थोड़े बहुत एलिमेंट होते हैं, जैसे साल्ट है ना, नमक हम लोग खाते हैं, नमक खाते हैं, चाहे कैल्शियम लेते हैं, फास्फोरस, ये बहुत ही थोड़े अमाउंट में लेते हैं हम, है ना, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। आयरन है ना, आयोडीन आगे हम लोग देखेंगे। तो पहला मिनरल क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम का सोर्स क्या है? मिल्क है एंड ग्रीनी लीफी वेजिटेबल, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां। आप लोग सब्जी नहीं खाते होंगे जो लोग भी, वो लोग देख लें कि कितना इम्पोर्टेंट है सब्जी खाना, है ना। और साग खाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आलू खाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए दूध पीना ज़रूरी है और साग खाना भी ज़रूरी है। हरी पत्तियों वाले सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको खाइए, है ना। और क्या करता है ये कैल्शियम? क्या करता है? हमारे बोन्स को और टीथ को मजबूत बनाता है ना। और वही क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, यानी कि विटामिन के भी इसमें पाया जाता है लीफी वेजिटेबल्स में, इसलिए ये भी हेल्प करता है ना। और ऑस्टियोपोरोसिस, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, यानी कि हमारे बोन्स जो हैं वो हार्ड नहीं रह पाएंगे, एकदम पोरस हो जाएंगे, है ना, कमज़ोर हो जाएंगे, जालीदार हो जाएंगे, जिससे कि वो तुरंत टूट जाएंगे। और रिकेट्स हो जाएगा चिल्ड्रेन में, है ना। और इसमें क्या सिम्टम आएगा? तो बोन जो है ब्रिटल बोन्स हो जाएंगे, यानी कि मजबूती नहीं रहेगी उनमें, छोटे एकदम क्या कंकड़ की तरह से हो जाएंगे, जो कि टूट जाएंगे तुरंत, है ना। एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकता है, विटामिन के की कमी हो जाएगी अगर, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होगी। स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि बच्चा छोटा हो जाएगा, बौना हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, लंबाई नहीं बढ़ेगी। वीक टीथ हो जाएंगे, दांत जो होंगे कमज़ोर होंगे और बोन भी कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, आगे और भी मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।